केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक जो संगठन है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता, संरक्षक सब देख सकते हैं आप यहाँ पर मौजूद है। आज शामली जनपद की नगर पालिका में इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें बढ़ती महंगाई, बिजली के बिल, बकाया गन्ना भुगतान को लेकर के इन लोगों ने अपनी एक प्रेस वार्ता रखी है। आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर जो भारतीय किसान अराजनीतिक संगठन है उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। धन्यवाद मल्लिक जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। जी धन्यवाद। आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मुद्दे हैं इनमें? नहीं, आज जो है हमने यहाँ जो प्रेस वार्ता की है, संवाददाता सम्मेलन और संगठन की बैठक भी थी। 15 मार्च को हमारी ऐतिहासिक किसान महापंचायत मेरठ में है और जिसका मुख्य मुद्दा है कि इस सत्र में जो है गन्ने का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। बिजली के जो कनेक्शन है नए स्वीकृत हैं उनका सामान नहीं दिया जा रहा, सामान्य योजना में कोई सामान नहीं है। आवारा पशुओं से किसान को भारी नुकसान है। तो ये तमाम विषयों को लेकर जो आज आलू का किसान है उसका आलू 2 रुपये किलो बिक रहा है और उपभोक्ता को 10 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये उपभोक्ता और किसान के बीच में जो बिचौली है, आखिर सरकार इनसे पार क्यों नहीं पा रही? आज प्याज का किसान है, खून के आंसू रो रहा, आलू का किसान है वो परेशान है। तो सरकार ऐसा तंत्र क्यों नहीं बनाती कि अगर फसल आने के समय दाम गिरते हैं तो सरकार मदद करे? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में कहा था कि फसलों के दाम गिरने से रोकने के लिए हम एक भावांतर योजना लेकर आएंगे और उसमें जो है ये होगा कि अगर किसी मतलब टमाटर के, प्याज के, आलू के दाम गिरते हैं तो सरकार मदद करेगी। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा। 14 दिन में गन्ने के भुगतान की बात थी, गन्ने का भुगतान भी नहीं हो पा रहा। तो इन सब विषयों को लेकर मेरठ में एक विशाल किसान महापंचायत जिसमें लगभग 50,000 किसान भाग लेंगे ऐसा हमारा मानना है। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज यहाँ की समीक्षा बैठक की गई और शामली से भी उसमें हजारों लोग शामिल होंगे, इसलिए कार्यक्रम रखा था। सरकार ने बिजली के बिल में जो छूट दी है उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन जो हमारी सब बातें हैं उन पर भी सरकार ध्यान दे। आप लोग एक तरफ सरकार का धन्यवाद करते हैं, दूसरी तरफ आप सरकार को आड़े हाथों लेते हैं। लेकिन ऐसी जो आप पंचायत करने जा रहे हैं, ऐतिहासिक महापंचायत आप बता रहे हैं, तो कितने संगठनों को आपने आमंत्रित किया है? नहीं, हमारा अपना संगठन है भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, ये हमारी पूर्णतः हमारी पंचायत है और जो किसान विचारधारा से जिसको लगता हो वो कोई भी उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन ये हमारे संगठन की कॉल है। और रही बात ये, अभी आपने एक बात कही, देखिए हम गैर राजनीतिक लोग हैं, सरकार अच्छा काम करेगी उसके लिए धन्यवाद करेंगे और सरकार किसान विरोधी अगर नीति लाती है या किसान का भला नहीं करती तो उसका विरोध करेंगे। ये हमारे एजेंडे में है। हम पक्ष और विपक्ष के लिए टूल नहीं है। मुझे ये बताइए कि आपके गन्ने का रेट तो सरकार ने बढ़ाया नहीं है, लेकिन आज जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर जो है घरेलू घर जिससे चलता है, गृहिणी जिससे खाना पकाती है, उस पर 50 रुपये बढ़ा दिए। कॉमर्शियल सिलेंडर है उस पर लगभग 350 रुपये बढ़ा दिए। तो सरकार से आप जो ये महंगाई एक तरफ बढ़ रही है लेकिन आप लोगों के गन्ने के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, बकाया गन्ने भुगतान बता रहे हैं आपके वो अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? नहीं, सरकार से मांग रखने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया और हमारी मांग भी है कि या तो C2+50 के आधार पर फसलों के दाम घोषित करें, नहीं तो 1967 के आधार पर सूचनांक को आधार वर्ष मानते हुए जो फसलों के रेट थे और दूसरी चीज़ों के रेट थे उसके हिसाब से हमें दाम दे दो, 20% कम कर दो। आज किसान की फसलों के दाम जो है 27% बढ़े और महंगाई 125 गुना बढ़ी है। तो ये किसान के साथ अन्याय है और ये खाई अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि देश में तमाम आत्महत्या की खबरें आती हैं। तो आज अपने संघर्ष पे जिंदा हैं किसान। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बाबा जी, आप भी इस राजनीतिक संगठन के संरक्षक हैं, आप इस पूरे आलमे जलमे को साथ में लेकर के चल रहे हैं। जो पंचायत का आपने रुख किया है, 15 मार्च की जो पंचायत है, तो आपको क्या लगता है सरकार से कि पंचायत, क्योंकि पहले भी 13 महीने का आंदोलन हुए हैं, आपको लगता है कि आपकी पंचायत का असर पड़ेगा सरकार के ऊपर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, असर पड़ेगा। और पहले भी पंचायत हुई, पंचायतों का असर तो पहले भी पड़ा है। जहाँ भी जो है कि किसान या पूरा समाज उठता है, किसी भी परेशानी से जूझता है, तो असर तो पड़ता है। और हमें उम्मीद है सरकार को या तो मानेगी और नहीं मानेगी तो फिर हम अगला कदम उठाएंगे। वो क्या कदम होगा? क्योंकि बस ये होता है कि पहले धरना शुरू होगा, फिर पंचायत होगी, फिर आंदोलन शुरू होगा। आखिर सरकार को चेताने का ऐसा प्रयास कई बार हो चुका है, लेकिन अगली तरफ जो आप कदम बढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा क्या कदम है आप लोगों के पास? ऐसी क्या योजना है जिससे सरकार सचेत हो? क्योंकि आप लोगों ने जो पहले भी आंदोलन किए तब तक नहीं रेट बढ़े, अब नहीं गन्ने का रेट बढ़ा, लेकिन ऐसी आप लोगों के पास क्या योजना है जिससे सरकार सचेत हो जाए या आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा करे? ऐसा है
पहले 15 मार्च की पंचायत ये हो जाए, कार्यकारिणी हमारी जो कार्यकारिणी है संगठन की वो बैठ के उस पर विचार विमर्श करेगी और जो भी निर्णय कार्यकारिणी लेगी, हमारे संगठन में कोई अकेला आदमी कोई घोषणा नहीं कर सकता। पूरी कार्यकारिणी में जो तय हो वो ही घोषणा होगी, चाहे हम उसकी घोषणा लखनऊ की हो, कहीं की भी हो। हम जो है सरकार के नाक में दम अड़ा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, इतने कमज़ोर नहीं हम। ठीक है, देखिए ये लोग सरकार के नाक में दम अनाने की बात कर रहे हैं। बाबा जी, आप भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हैं। जब 13 महीने का आंदोलन चला था किसानों का, क्या आप लोग उस आंदोलन में शामिल हुए थे? नहीं, शामिल नहीं हुए थे। आप किसानों के मुद्दे की बात उठाते हैं, आपका भी अपना संगठन है, आप लोग सब संगठन में एकत्रित हो गए हैं। अब अलग से जो आप किसानों के हक की बात लेकर के चले हैं, उम्मीद है आपको जब 13 महीने में सरकार नहीं मानी अब मान जाएगी? बिल्कुल मान जाएगी। अगर हमारी मांगें जायज होंगी तो सरकार बिल्कुल मान जाएगी। तो क्या 13 महीने पहले जो आंदोलन चला वो बातें सब नाजायज थी? इससे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश को कोई लाभ नहीं था, न उसका हम समर्थन कर रहे थे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले वो संगठन एकत्रित हुआ था, हरियाणा से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, सभी राज्यों से वहाँ लोग एकत्रित हुए थे, लेकिन आप लोग क्यों पीछे रह गए? वो इसलिए पीछे रह गए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था। वो उनका नफ़ा नुकसान जो है पंजाब का और हरियाणा का था। हमारे यहाँ तो लागू हो जाए वो तब कोई नुकसान नहीं, ना हो तब कोई नुकसान नहीं। क्यों? एमएसपी की गारंटी की बात कही गई थी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एमएसपी की गारंटी की जो बात कही गई थी उसमें आप क्या कहेंगे फिर? ऐसा है, उसके तो हम समर्थन में हैं, एमएसपी वाले मैटर में तो। बाकी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वहाँ आंदोलन चला, लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान के लिए वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाई गई थी उस आंदोलन में। उसके बाद में हमने 26 तारीख की पंचायत की थी, उसमें हमने एक मांग उठाई गन्ना किसान के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने हमारी उसी दिन मान लियो 25 रुपये गन्ने के बढ़ाए थे। अगर हमारी मांग जायज है तो सरकार मानेगी कैसे नहीं। हम किसी के जो है मतलब हम किसी के बक्कल नहीं उतारते, खाल नहीं उधेड़ते, हम वो नहीं करते। हम सरकार को समझाने का भी काम करते हैं और उससे काम लेना भी जानते हैं। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी ने सुना कि यहाँ पर जितने भी अराजनीतिक संगठन है, भारतीय किसान यूनियन का अराजनीतिक संगठन है जो राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर के ये लोग मेरठ में 15 मार्च को एक महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें महंगाई, बिजली का बिल और बकाया गन्ना भुगतान जैसे मुद्दे शामिल होंगे। अगर सरकार इनकी नहीं सुनेगी तो इनकी योजना आगे भी जारी रहेगी, ताकि ये लोग इकट्ठे होकर सरकार को सचेत कर सके और अपनी मांगों को मनवा सके। सामने से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।